हेलो, दिस इज़ काजल खंडेलवाल और इस वीडियो में हम देखेंगे AS12 दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि ग्रांट जब हमें रिसीव होता है कंपनी को तो क्या क्या चीज़ें करनी है, मतलब उसकी अकाउंटिंग बेसिकली कैसे करनी है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट जब रिसीव होता है और ड्यू टू एनी रीज़न लाइक कोई गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी थी जो फुलफ़िल नहीं हुई, जो कि या फिर कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी जो कि कंपनी ने वायोलेट की है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो रिफ़ंड करना पड़ सकता है गवर्नमेंट को वापस। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो हम इस पार्ट में देखेंगे। जब गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव होता है तो हम क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। मेजरली उसके 3 ही वे है उसको ट्रीट करने के, दैट इज़ रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट, ट्रीटमेंट एज डेफर्ड इनकम या फिर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। या तो हम उसकी असेट की वैल्यू को कम कर देते हैं या फिर हम डेफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट करते हैं एज ए इनकम, और या फिर हम क्या करते हैं क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं। ये इनका सबका अलग अलग केस होता है, हर केस में अपना अपना ट्रीटमेंट देते हैं। बट अब रिफ़ंड की बात आती है तो ईच केस में हमें क्या करना है। तो अब रिफ़ंड करना है तो अकाउंटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अब तो रिफ़ंड करना है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो अगर हमने जब रिसीव हुआ था गवर्नमेंट ग्रांट, तो अगर हमने ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट मतलब असेट की जो वैल्यू थी उसमें से अगर रिफ़ंड को डिडक्ट किया था, तो उस केस में अब हमें क्या करना है, रिफ़ंड करने के टाइम जो बुक वैल्यू ऑफ असेट है हमें उसे इंक्रीज़ कर देना है, और जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया था अब तक तो हम कम वैल्यू पर लगा के आए, तो अब हमें उस असेट की वैल्यू को रिवाइज करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे असेट की वैल्यू को, और उस रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ असेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये हो गया एक केस जहाँ पर असेट की वैल्यू को हमने लेस किया था जब हमें रिसीव हुआ था गवर्नमेंट ग्रांट। तो उस केस में क्या करना है, असेट की बुक वैल्यू को इंक्रीज़ करना है और डेप्रिसिएशन भी लगाना है रिवाइज्ड बुक वैल्यू ऑफ असेट पर। सेकेंड केस पर आते हैं, अगर जब गवर्नमेंट ग्रांट हमने एज अ डेफर्ड इनकम ट्रीट किया था जब रिसीव हुआ था, तो उस केस में क्या करना है, हमें जो अब हम क्या करते हैं जब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हम बनाते हैं तो हम उसे हर साल उसे राइट ऑफ करते जाते हैं या फिर डेप्रिसिएशन की तरह लेस करते जाते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ तक। अब हम जिस साल, जैसे कि सपोज 5 साल का होता है तो 2 साल हो चुके हैं, अब 3 साल बचे, तो जो बचा हुआ होता है अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो है उससे हम एडजस्ट करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ या फिर रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। और अगर कुछ बच जाता है, मतलब पूरा तो बचा ही नहीं होगा, कुछ तो हमने किया होगा, एडजस्ट पहले से ही कर दिया होगा डेफर्ड इनकम में से हर साल जो करते हैं, तो जो जितना भी हो सकता है हम पहले तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट में से ही एडजस्टमेंट करना है, और अगर कुछ बैलेंस बच जाता है रिफ़ंड के लिए इस केस में, तो बैलेंस हम P&L में चार्ज कर देंगे। तो डेफर्ड इनकम में क्या करेंगे, जो अनअमोर्टाइज्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का जो अकाउंट का बैलेंस है उसे हम एडजस्ट करेंगे, और अगर कुछ बैलेंस फिर भी बच जाता है तो हम P&L में उसे चार्ज कर देंगे। ये हो गए 2 केस। थर्ड फाइनल केस में क्या बोल रहा है कि क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, मतलब हमने कैपिटल रिजर्व में उसे क्रेडिट किया था, तो अब क्या करेंगे ऑन द रिफंड, जब हमें रिफंड करना है तो हम उसी में से एडजस्ट या रिड्यूस कर देंगे कैपिटल रिजर्व को। पहले हमने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया था, तो अब हमें या तो कैपिटल रिजर्व को या तो क्या रिड्यूस ही करेंगे या उस कैपिटल रिजर्व में उसकी एडजस्टमेंट करेंगे बाय रिड्यूसिंग द कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ 3 एक मेजर जो है कॉन्सेप्ट है कि असेट की वैल्यू को कम किया है तो क्या करना है, डेफर्ड इनकम कंसीडर किया था तो क्या करना है, और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट किया था तो क्या करना है। सो रिफंड में इतना ही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, and thank you so much.